सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। 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 भगवान है, हाथ जोड़ के बस कह दीजिए हे मेरी मैया इसे स्वीकार करो और वहीं आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाइए 5 मिनट कम से कम। हम लोग क्या करते हैं, यूं जल दिखाया और खाना खाना शुरू करते हैं। और कुछ महानुभाव तो इतने आदरणीय होते हैं कि एक आदमी भोग लगा रहा है लेकिन वो महाराज इतने बेसब्रे हैं कि वो खाना शुरू भी कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। और भोग लगाने वाला जब तक भोग और मेरे जैसा बंदा फंस गया साथ में तो फिर भगवान ही मालिक है, जब तक वो भोग लगा के भी शुरू भी नहीं किया उन्होंने खाना खत्म भी कर दिया। ऐसे भी मानो। तो महाराज 5 मिनट वो थाल को आप रख के और कल्पना कीजिए जैसे आपको खाना खाने में थोड़ा समय लगता है ना, तो आप अगर उनको जीवंत मानते हैं महाराज, अपना दुख उनसे कहते हैं, यही सोच के कहते हैं ना कि ये सुन रहे हैं, यानी आप उनको जीवंत मानते हैं, केवल फोटो नहीं मानते, कोई मूर्ति नहीं मानते, जीवंत मानते हैं ना। तो थोड़ा अपने ही तरह उनको भी तो टाइम दीजिए महाराज। आपने इतना प्यार से श्रद्धा से भोजन बनाया है और भगवान को भोग लगा रहे हैं तो थोड़ा उन्हें समय दीजिए उसे खाने को, लेकिन उनके मुंह में मत छुआ दीजिए, रख दीजिए विधिवत और आराम से हाथ जोड़ के बैठिए। खुद आपके अंदर प्रेरणा जगेगी, भगवान तृप्त हो गए, फिर एक बार जल से उनका आचमन करा दीजिए और फिर प्रणाम कीजिए और उस खाने को सर लगा करके उनसे इजाजत लेकर उठाइएगा महाराज। वो अब आप कहेंगे क्या वो बोलेंगे, वो पता चलेगा, धीरे धीरे अभ्यास होने लगा, वही साइकिल वाली पता चल जाता है। और फिर आप सर लगाइए और ला करके वापस सारी वस्तुओं को, खीर को खीर में मिला दीजिए, सब्जी को सब्जी में मिला दीजिए, पूड़ी को पूड़ी में मिला दीजिए, जो भी जैसा भी बनाया है आपने सबको वापस उसमें। अब पूरा भोजन ही महाराज प्रसाद हो गया। हाँ, अब फिर घर के बड़े बूढ़ों को परोस दीजिए, उनका आशीर्वाद उसमें हो गया, फिर सब मिल करके खाइए महाराज। देखिए ना, घर से दरिद्रता बीमारी अपने आप सब निकलने लगेगी। ये हमेशा याद रखिए, खाइए वही जो भगवान को चढ़ाया जा सके, बस इतना करना है। तो हमारे सुरथ महाराज जो है जिंदगी बहुत अच्छी जी रहे थे। अचानक एक दिन कोल जाति एक थी, इन्होंने मलक्ष, इनको उस समय कहते थे, और मलक्ष माने जिसमें मर्यादा ही नहीं हो किसी तरह की, गंदे रहते थे, है ना, गंदे रहना, मर्यादित व्यवहार करना जिनको आदत ही ना हो। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की परिपाटी वाले लोग जो हैं वो इन पर आक्रमण किए और ये बेचारे जो है हार गए। अब चुपचाप पिछले रास्ते से ये निकल पड़े। कभी कभी जीतने के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। जो जिद्दी होते हैं ना महाराज, वो खत्म हो जाते हैं। जिद करना अच्छी बात नहीं है, परिस्थिति अनुसार चीजों को स्वीकार करना सीखिए। आप ये मान लीजिए कि कोई घटना लाख प्रयास के बाद भी अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं तो फिर ये होनी है, और जब होनी है तो होनी है।
और जो अनहोनी होगी फिर वो नहीं होगी। नाम सही है ना भैया, होनी है तो होनी है और अनहोनी है तो फिर नहीं होगी। तो फिर चिंता क्यों करें, चिंतन जरूर करें। तो सूरत ने सोचा कि अभी मैं अगर लड़ूंगा तो मर जाऊंगा, तो फिर मेरे राज्य की मैं मुक्ति इन मलेच्छों से करा नहीं पाऊंगा। इसलिए अभी तो तरीका यही है कि चुपचाप निकलकर शक्ति को इकट्ठा किया जाए और पुनः आक्रमण करके इस राज्य को इन मलेच्छों से छुड़ाया जाए। और वो चलते चलते पहुंच गए सुमेधा ऋषि के आश्रम में। सुमेधा ऋषि के आश्रम, राजा सूरत सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और वहां पर घोड़ा दूर पे बांध दिया। देखिए, संतों से मिलने की एक प्रक्रिया होती है महाराज। बड़े शांति से जाइए, बड़े दिल के अच्छे होते हैं संत, कोई भी संत हो, आप जाने से उन पर डरा मत कीजिए, बिल्कुल जाइए। वो आपका कभी अपमान नहीं करेंगे, कभी अपमान नहीं करेंगे, मुस्कुरा के ही वो आपकी ओर देखेंगे, है ना। तो राजा सूरत चले गए, निसंकोच जाकर उनके चरणों को प्रणाम किया। और जब संतों के, विद्वानों के चरणों को हम प्रणाम करते हैं तो आधी समस्या तो ऐसे ही सुलझ जाती है। अपने घर के बड़े बूढ़ों को प्रणाम, रामचंद्र जी ने संदेश दिया है, प्रातः हो तो सुबह होते ही अपने माता पिता और गुरु को पहले वो प्रणाम करते थे नित्य क्रिया के तुरंत बाद, फिर इष्ट की पूजा में बैठ जाते थे। जी, अगर अच्छा लगा करे तो तालियों से स्वागत कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं बने हैं, वो रामचरितमानस यहां चल रहा है महाराज। तो ये सब करिए, सुबह उठ करके बिना स्नान किए मुंह में कुछ मत डालिए, थोड़ी आदत डाल लीजिए। ये बेड टी ऐसे तो अब हट गया है लगभग, पहले तो उधर बीच में बड़ा बीमारी की तरह चला था, है ना। बिना ब्रश मंजन किए मुंह में बच्चों को भी डालने मत दीजिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा स्नान कर लीजिए, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए, इष्ट की पूजा, बड़ों को प्रणाम, उसके बाद खाइए। खाना कहाँ भागा जा रहा है महाराज, खाइए ना दिन भर, तो फिर जो इच्छा हो। तो कहने का तात्पर्य है, सूरत ने प्रणाम किया, ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें फल फूल खाने के लिए दिया। भगवान का भोग लगा फल था, सूरत खाए, मन को शांति मिल गई महाराज। और एक पेड़ की छाया में जाकर दूर बैठ गए, थोड़ा विश्राम करने लगे। युद्ध से आए थे, थके हारे थे, अंदर से भी टूटे हुए थे, बड़ा समझ नहीं पा रहे थे। उसी समय एक और व्यक्ति प्रवेश किया उसी आश्रम में, समाधि वैश्य। इसको इसके घर वालों ने ही निकाल दिया था महाराज। बड़ी विडंबना होती है कुछ लोगों की संसार। कहते हैं ना, मुझे गैरों ने मारा, मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। अरे मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और कहते हैं ना, जब केवट ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। भाई, गैरों से तो आदमी सावधान रहता है, अपनों से भी अगर सावधान रहने की नौबत जिस घर में आ जाए महाराज, बड़ा अभागापन है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि भगवान को पाना है तो भगवान की इस बात को याद रखना होगा। मेरी मैया भी कही है, भगवान ने भी कहा है। इस लाइन को केवल सुनिएगा नहीं, आज उतार लीजिए कि भगवान ने कहा है। रामचरितमानस में भरत ने पूछा है, प्रभु आपको पाने का सरल तरीका। तो कहते हैं, हे भरत, अयोध्या वासियों को भी समझाते हैं कि कैसे कैसे भगवान को पाया जा सकता है। उसमें की एक लाइन मैंने पिकअप करी है, वहां से उठाया है और आपकी ओर विनम्रता से सरकार दे रहा हूं कि भगवान ने स्पष्ट कहा है, मोहे छल कपट न भावा। भगवान को छली और कपटी लोग पसंद नहीं आते महाराज। बुद्धि छल और कपट करने के लिए नहीं दी गई है, बुद्धि तो समझदारी के लिए दी गई है। समझदार होना और चालाक होने में अंतर होता है महाराज। समझदार होइए, चालाक नहीं। चालाक क्या है कि सबका नुकसान होता है, हो जाए, बस मेरा कल्याण हो जाए। और समझदार क्या होता है, ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण के लिए आगे बढ़ता है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जिसको एक बार अपना बना लीजिए। हम तो कहते हैं जिसको क्या भैया, आदत डाल लीजिए। अगर भगवान को पाना है तो छली कपटी
व्यक्तित्व से भी दूर रहेंगे और अपने अंदर तो आने ही नहीं देंगे। अच्छा नहीं लगा क्या? अगर अच्छा लगा तो तालियां ये बताती है कि आप मेरी बात को स्वीकार करने को तैयार हैं। छल कपट से दूर रहिए। ऐसा ना हो कि सामने से कहिए और ठीक है और सब बढ़िया, और धीरे से कान इधर करके मुंह इधर करके बगल से अरे बड़ा दुष्ट है, पता नहीं कब मरेगा है, और सामने कहे और कुशल मंगल, तबीयत तो ठीक है आपकी? भैया इससे तो अच्छा मत पूछिए कुशल मंगल, है ना? इससे अच्छा क्यों पूछ रहे हैं? दिखावा क्या करना? अरे दोस्ती भी करिए तो खुल के, दुश्मनी भी कर लीजिए तो खुल के, पता तो रहे कि आप क्या हैं, लेकिन आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। ऐसा मुखौटा मत लगाइए। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं महाराज, आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं, सभी बहुत आदरणीय हैं, मैं तो आपसे सीख रहा हूं। मैं क्या सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं एक मर्यादा बता रहा हूं कि ईश्वर को पाने का पहला तरीका है छल कपट से दूर रहिए और ऐसे व्यक्तित्वों को भी अपने पास मत आने दीजिए। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। सत्संग में आने का पहला शर्त यह है कुसंग छोड़ दीजिए। कुसंग छोड़ेंगे तभी सत्संग का लाभ होगा, वरना इतना समझा के मैं भेजूंगा और बाहर निकलते कोई ऐसे व्यक्ति मिल गए और कहे महाराज कल उसको सबक सिखाना है। क्यों? अरे महाराज किसी की कुछ समझता ही नहीं है, कल मेरे बगल से गुजरा, नमस्ते नहीं प्रणाम नहीं, मिल करके कुछ ऐसा करते हैं कि इनको समझ में आ जाए, खुदे पैर पे गिर पड़ेंगे। अरे भैया क्यों क्यों ऐसा क्यों? अरे आप अपनी जिंदगी की समस्याएं कम है क्या महाराज कि दूसरों की ओर आपका दिमाग जाता है? ऐसा क्यों? अधिकतर लोग दुखी इसलिए है कि बगल वाला सुखी क्यों है। ये कहां से चला आया इस भारत जैसी सनातन परंपरा में, जहां हम एक दूसरे के लिए जीना जानते हैं? ये कैसी जिंदगी में हम घुसते जा रहे हैं? ये पाश्चात्य सभ्यता हमें किधर लेके जा रही है? तो समाधि वैश्य आए और पुरानी सभ्यता, राजा को लगा ये तो बड़ा दुखी है, दौड़ के आगे गए, उसको हाथ पकड़ के बैठाया, भैया बैठो। खुद दुखी हैं लेकिन उसके दुख को देखकर अपना दुख भूल गए। बैठाया, क्या हुआ? कहे मेरे परिवार के लोगों ने मुझे मार करके बाहर कर दिया, मेरी सारी दौलत मेरी सारी कमाई लूट ली महाराज। और कहने लगे कंजूस हो तुम रहते हो तो पैसा नहीं खर्च करने देते हो। अरे महाराज पैसा खर्च आपके गार्जियंस, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं लेकिन बच्चों को आप लोग जरूर लाया कीजिए। अगर आपके गार्जियंस किसी चीज के लिए मना करते हैं, अरे कौन माँ बाप नहीं चाहता कि अपने लाडले या अपने लाडली को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दे, लेकिन कुछ चीजें कभी कभी माँ बाप मना इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके हित में नहीं होता, इसलिए मना करते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि जिस पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलती है उससे मूर्ति तैयार होती है और वो आदरणीय और पूजनीय हो जाती है, और जिस पत्थर पर छेनी हथौड़ी नहीं चलती वो नाली पर बिछा दी जाती है और लोग उस पर पैर रख के जाते हैं। तो अगर कोई आपको रोकने वाला है महाराज तो आपको खुश होना चाहिए। आप पतंग को देखिए महाराज, पतंग की डोर जो होती है जितना वो डोर से बंधी हुई होती है उतनी ऊपर की ओर जाती है, उतनी ऊपर की ओर, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होती, डोरी का बंधन उसे खींचे रहता है। लेकिन जैसे ही पतंग कट जाती है थोड़ी देर तो वो ऊपर की ओर जाती है महाराज, लेकिन फिर लहराते हुए नीचे ही आती चली जाती है। अर्थात आपके माता पिता पतंग की वो डोर हैं, जब तक आप उनसे बंधे रहेंगे आप जीवन की ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। जिस दिन आप उनसे पीछा छुड़ा लेंगे महाराज उसी दिन विनाश को प्राप्त हो जाएगा, विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। कोई रोकने वाला है महाराज तो आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं कि कोई रोकने वाला तो है। जिनको कोई रोकने वाला नहीं है उनसे पूछिए, वो डरते रहते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई तो भोगना भी हम ही को पड़ेगा, कोई समझाने वाला भी नहीं है आसपास। तो वो संतों के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं जो समझदार होते हैं। तो वैश्य ने कहा कि हमको घर के लोगों ने निकाल दिया महाराज। तो कहने लगे कि चलिए सुमेधा ऋषि के पास। दोनों गए, पैर पकड़ के दोनों रोने लगे, अपना अपना दुख कहने लगे। सुमेधा ऋषि ने कहा कि अब कोई ना कोई समस्या का समाधान तो करना ही है। उन्होंने मैया के नवाक्षर मंत्र को बताया, नवाक्षर मंत्र को बताया और उनको विधिवत, मैंने कल भी कहा था
कि मंत्र के बारे में आपको एक चीज मैं कह दूं कि मंत्र कहीं से भी पढ़ करके आप शुरू मत हो जाया कीजिए। पेपर में निकला है, पढ़ लिए गायत्री मंत्र, और अब तो विडंबना देखिए, उसके कैसेट्स बन गए साहब। अच्छी बात है, गायत्री मंत्र सुनना किसने मना किया है, लेकिन हमारे आचार्यों से पूछिए, गायत्री मंत्र का खुला जाप होता है क्या महाराज? नहीं होता। ये कानों से कानों में जाता है, गुरु के द्वारा शिष्य के पास, और माला तक देखिए ढक करके हम आचार्य कर रहे थे। ये सब दिखाने और सुनाने की चीज नहीं है। मैं एक कथा में था, वो मेरी कथा निरंतर सुनते रहते हैं, बहुत आनंदित। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर सीपी सिंह साहब, उन्होंने एक मंदिर बनवा रखा था हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में ही, नैनी में, मनकामेश्वरनाथ, और करीब 72 आईपीएस और 20 आईएएस अधिकारियों ने मिलकर उस मंदिर का संचालन वो लोग करते हैं, और गरीब लड़कियों की शादी इत्यादि वो लोग सब रिटायर हो चुके हैं, वो लोग अब यही सब काम, बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो सोशल मीडिया पर मुझे उन्होंने देखा कई बार, तो एक दिन फोन करके, बहुत पिछले नवरात्र में, मैं वही कथा मुझे अचानक याद आ गई, शारदीय नवरात्र में वो कथा आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, देखिएगा। तो वो उसके मुख्य जजमान भी थे, बारी बारी से वो लोग जजमान बदलते रहते थे, 9 दिन में 9 मुख्य जजमान होते थे महाराज। बड़ी श्रद्धा से बैठ के पति पत्नी दोनों जमीन पर बैठ के कथा सुनते थे। आप देखिएगा यूट्यूब पर, जो जीवन भर इतने बड़े पद पर रहे, बड़ी श्रद्धा के साथ, कभी एसएसपी साहब, कभी आईजी साहब, कभी इंस्पेक्टर कोतवाली, अपने सपत्नीक, पूरा वो विभाग ही था। और जब मैं चलने लगा, बड़े भावुक हो गए वो लोग। उसमें से कुछ तो आईजी साहब की पत्नी रोज हमसे कहती थी, महाराज आप ठीक तो हैं, आप ठीक तो हैं। वो रोज सुबह एक बार पूछने जरूर आ जाती थी। जहाँ उनका एक गेस्ट हाउस था बहुत अच्छा, चंद्रलोक गेस्ट हाउस, नैनी एरिया का बड़ा माना जाना गेस्ट हाउस है, उसी में उन लोगों ने सबसे बेहतर कमरे में हमको अपनी ओर से उन्होंने हर सुविधा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि भाव से भगवान है। बड़े पदों पर बैठा व्यक्ति भी भावान्वित हो सकता है, और जब भावान्वित होता है तो भक्ति। और लेकिन वहां एक निगेटिव चीज मैंने देखी, जो मैंने आईजी साहब से कह दी। जिस गेस्ट हाउस में मुझे ठहराया गया था, वहां सभी अगल बगल बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले थे। तो गाड़ियां निकालकर जो नौकर चाकर थे, सुबह सुबह धोना शुरू करते थे। तो उसमें एक अधिकारी थे, मैं उनको जानता नहीं, उनका नौकर क्या करता था, गाड़ी धोते समय चारों गेट खोल देता था कार के, और गायत्री मंत्र जोर से लगा देता था, और गायत्री मंत्र जोर जोर से बजता था, और वो गाड़ी धोता रहता था महाराज। तो मैंने उसको बुला करके, मैं बालकनी में खड़ा था, उसको मैंने बुलाया और कहा, ये क्या कर रहे हो? कहे महाराज वो साहब का आदेश है। हम के साहब ने ऐसा कहा? कि हाँ, कि सुबह सुबह मंत्र बजाया करो। हमने कहा ठीक। फिर कथा में मैंने ये प्रसंग उठाया कि हर चीज की एक मर्यादा होती है। मंत्र के उच्चारण का तरीका आप आचार्यों से पूछिए, कर्मकांडी जो आचार्य हैं उनसे पूछिए ना, वो आपको तरीका बताएंगे। उस मंत्र के देवता का नाम भी बता देंगे, उसका ऋषि भी बता देंगे, कौन ऋषि इसके हैं, कौन से छंद में ये है, वो सब आपको बता देंगे। उनसे जानकारी लीजिए और फिर विधिवत उसको तरीके से मंत्र का उच्चारण कीजिए, वो मंत्र फलीभूत हो जाएगा महाराज, सिद्ध हो जाएगा। और कुछ चीजें तो सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जैसे हनुमान चालीसा, वो सिद्ध है, 40 उसमें है और सिद्ध है महाराज। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ऋषि से पूछा, ऋषि ने सब तरीके बता दिए, और ये बकायदा तपस्या में बैठ गए। सालों साल बीतते चले गए, लेकिन मां का इनको दर्शन नहीं हो पा रहा था। रोज ये बैठ करके आसन पर, पहले इन्होंने अन्न छोड़ा, कंदमूल फल खाने लगे। एकाएक सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, एकाएक छोड़ेंगे तो आप बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। तपस्या के भी कई चरण होते हैं महाराज। अन्न छोड़ा, फलहार पे रहे, कंदमूल फिर उसको भी छोड़ दिया, फिर जल पे रहने लगे, फिर धीरे धीरे उसको भी छोड़ दिया, पत्ता चबा के रहने लगे। तपस्या करना पड़ता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप भी पत्ता चबाने लगिए, लेकिन धैर्य रख करके जो भी व्रत उपवास आपके गुरुजन बताए हैं, या इन कथाओं के माध्यम से हम व्यासों से सुनिए। अगर कोई आदरणीय व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है तो उसको फिर गांठ बांध के याद रख लीजिए, फिर वैसे करिए। फिर देखिए कैसे नहीं बदलेगा सब कुछ, समय लगेगा। तो इन्होंने किया, और करते 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 ये एकदम से जब प्रचंड
तपस्या में लीन हो गए महाराज। और अंत में दोनों ने हाथ उठा लिया, यूं ही हाथ रखे रहते थे, मां की ओर देखते रहते थे और बस नवाक्षर मंत्र का जाप करते थे। मैं इस मंत्र को इसलिए यहां बोल रहा हूं क्योंकि व्यासपीठ से हम लोग को कुछ छूट मिली है। अगर ये मंत्र नहीं बताऊंगा तो बहुत लोग कहेंगे भाई नवाक्षर मंत्र क्या है, बाकी तो आचार्य बैठे हैं इसके लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाक्षर मंत्र है जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाप करते हैं। ये मंत्रों का राजा कहा गया है महाराज, मंत्रों का राजा है, श्रेष्ठ मंत्र है, ये मां का मंत्र है। ऐं वाग बीज स्वरूप मंत्र है, ह्रीं और क्लीं काम बीज स्वरूप है, और ह्रीं जो है मां लक्ष्मी का बीज स्वरूप मंत्र है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, ऐं मां सरस्वती के लिए अर्पित है, ह्रीं महालक्ष्मी के लिए अर्पित है और क्लीं महाकाली के लिए अर्पित है। तो ऐसे मंत्र को, लेकिन आप इस तरह नहीं आचार्य के पास बैठ के उसका तरीका समझ के, अगर दिन में 108 नहीं 108 कर पाएंगे तो उसके भी शास्त्रों में नियम बताए गए हैं कि आप इतना भी कर सकते हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, उसके लिए आचार्य बैठे हैं, लेकिन सबसे छोटा अगर आप मंत्र माला से भी कर सकते हैं, हाथ में भी वो जाप का तरीका भी आप बता देंगे कि देवी मंत्र को कैसे लेके चलना है, और अगर कोई देव हैं तो उनका मंत्र किस तरह से चलता है, वो आचार्य आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको लेके चलना है। और अगर माला में लेके चलना है तो किन अंगुलियों का प्रयोग करना है, किन अंगुलियों का प्रयोग नहीं करना है, किस अंग को, अंगुली के किसको गोमुख के बाहर रखना है, किसको आप भीतर रखेंगे, वो आचार्य से पूछिए, वो लोग बताएंगे, वो लोग बताएंगे। तो कुल मिलाकर के अंत में हम ये कहेंगे, इन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, आप वहां तक नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम रोज पूजा पाठ करिए, उसमें भी बड़ी ताकत है। कलयुग में तो कहते हैं बाबा तुलसी कि नाम आधारा, एक नाम ले लेने से भी हो जाएगा महाराज। नाम, रात दिन एक संकीर्तन करिए, कथाओं में बैठिए, होने लगेगा महाराज, होने लगेगा। जरूरी नहीं कि वो तपस्या, कलयुग में लोग कहते हैं कलयुग बुरा है, मैं तो कहता हूं कलयुग बहुत अच्छा है, क्योंकि सतयुग में तपस्या बहुत करनी पड़ती है, त्रेता में भी, द्वापर में भी, तब भी भगवान मिलेंगे, उसमें बड़ा एक संदेश आ रहता है। लेकिन हमारे कलयुग में तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि केवल जप नाम, और जप नाम से भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है जी। कथा श्रवण, कीर्तन, भजन, मां का गुणगान, इससे भी मां आपके नजदीक आने लगेगी महाराज। अंत में मां को प्रकट होना पड़ा, मां साक्षात दोनों के सामने प्रकट हो गई। अब कथा समाप्ति की ओर है। मां साक्षात दोनों के सामने प्रकट हो गई, दुलार से उनको देखने लगी, दोनों के आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, पूछने लगी, मां क्या करना है बताओ, क्यों मेरे लिए इतनी तपस्या किया तुमने। तो सूरत ने कहा, हे मां मेरे साथ ये समस्या है। तो मां ने कहा, मैं वरदान देती हूं। अरे इतनी सी छोटी सी बात के लिए मेरी साधना क्यों किया, ये तो कोई भी देवता आपको दे सकते थे, केवल एक राज्य के लिए इतना साधना। मां ने इशारा कर दिया सूरत को, केवल एक राज्य के लिए। अरे भैया सूरज जी ऐसे नहीं थे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पूजा पाठ, साधना और तपस्या के बाद अगर भगवान से कुछ मांगना हो महाराज, तो भौतिक चीजें मत मांगिए। पता नहीं वो आपको क्या देना चाहता है, आप मांग के उसको सीमित क्यों करना चाहते हैं। पता नहीं वो कितना देना चाहता है, आप क्यों उसको लिमिटेड करना चाहते हैं। आप उससे कह दीजिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हो तो अपने आप को मुझे दे दो, मुझे सब मिल जाएगा। जैसे भी समाधि वैश्य कहने वाला है। मां ने कहा, एक छोटा सा राज्य, इतनी तपस्या, अरे मैं तुम्हें मनवंतर का राजा बनाती हूं, अगले जन्म में तुम मनवंतराधिपति बनोगे, और एक मनवंतर में न जाने कितने युग बीत जाते हैं, पूरे मनवंतर का उसे राजा बना दिया। मां जब देने पे आती है तो ऐसे दे देती। फिर समाधि की ओर मुड़ी, कही, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। जानते मेरे समाधि ने क्या कहा, मेरे अखियों के सामने ही रहना,
मेरे समाधि ने, ये मेरे पास शब्द ही नहीं है समाधि की बात को कहने के लिए, इसलिए थोड़ा यहां मैं मौन हो जाऊंगा, क्योंकि भक्त के भाव को बताना मेरी क्षमता के बाहर है। इसलिए इस गीत के माध्यम से, और शायद आपको भी यही कहना चाहिए जो समाधि ने मेरे कहा। क्या कहा? तू आ गई तो जाएगी क्यों? आने में भी देर कर दी, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। आप ना कहते ना कि बस तेरे दिल का एक छोटा सा होना चाहिए, न सोना न चांदी न धन दौलत, क्या करेंगे इसको लेकर, सब यही रह जाएगा। बस जितना मेरे जीवन के लिए जरूरी है, जिसमें सम्मान पर एक जिंदगी चल जाए, उतना काफी है महाराज। और जहां तक छोड़ के जाने का सवाल है संसार से अपने औलाद के लिए, तो कबीर की एक लाइन कह देता हूं, अगर आप उसके लिए बटोर रहे हैं तो कबीर तो बहुत पहले कहते चले गए। कबीर ने कहा, रहीम ने कहा, किसने किसने नहीं सिखाया आपको, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र कपुत्र है तो आपके परिश्रम का पैसा वो ऐसी ऐसी जगह उड़ा देगा कि मरने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको तकलीफ होगी। और अगर सपुत्र है तो वो आपका आशीर्वाद से इतना कर लेगा कि आप जहां भी रहेंगे गर्व से कहेंगे ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटिया है। तो पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ न भूखा जाए, बस इतना ही। अतिथि को, बस अतिथि को हम लोग ने परंपरा ही चुनाई महाराज। पहले हम लोग अतिथि को निमंत्रित करते थे जा जाकर, आज तो अतिथि नहीं आया, ऐसे लगता है कि साहब अतिथि की परिभाषा ही होती है और आप कहते हैं बिना बताए आप चले आ रहे हैं। अरे भैया, अतिथि इतना साफ साफ तो सब क्लियर है, और तिथि जिसके आने की कोई तिथि न हो वही तो अतिथि है। और हमारा शास्त्र कहता है अतिथि देवो भव, देव है वो, सम्मान कीजिए। कल हम लोग जैसे ही होटल के पास पहुंच रहे थे तो एक पता नहीं कहां से एक बाबा आ गए महाराज, जितेंद्र पता नहीं कहां से अचानक दिया वाले के, और ऐसे कोई रिक्शा से जा रहा हो या किसी से जा रहा हो, कोई किसी को रोक तो नहीं मांगता, लेकिन वो हमको रोकने लगे, कहने नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। हमने कहा हाँ बाबा बताओ। तो वो आरती दिखाए, जो पंडित धूप कर आरती लेकर बता आरती दिखाने लगे। अब मेरे मुंह से निकल गया बाबा कहाँ से आ रहा हूँ, तो इधर उधर मैंने हाथ डाला, इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, तब तक कुछ चल और वो रिक्शा वाला कहा अरे बाबू क्या समझ नहीं रहे, पीछे भीड़ बन जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने इस बच्चे को उतारा, हमने उतरो और हमने कहा प्रसाद पंडित जी ने दिया था, हमने कहा उसमें हाथ डालो और जो मिले जितना मिले उस हाथ में जितना आवे लेकर दौड़ो उसके पीछे, पता नहीं किस रूप में कौन आ जाए, पता नहीं कौन है जी, तालियों से स्वागत करेंगे। और मैंने कहा जो मिले कहना महाराज ने दिया है, दौड़ के बच्चे के वो आगे निकल गई, दौड़ता हुआ गया और जा करके देख गिरहाता हुआ आया, कहने लगा महाराज ऐसा काम मत करो, दौड़ते दौड़ते थक गए, बड़ी तेज चल रहे हैं। हम कह भैया वो तेज नहीं चल रहे हैं, वो तो बस एक कहते ना झलक दिखा के निकल रहे हैं। तो अतिथि में भगवान, और कल ही परसों कथा के दौरान मैंने कहा था अगर अतिथि आपके घर से बिना जल पिए चला गया, आपने उसका निरादर कर दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहता है कि वो कुछ कह के तो नहीं गया, लेकिन अपना पाप आपको छोड़ गया और आपका पुण्य लेकर चला गया, इसलिए बिना जल पिए अतिथि को घर से जाने में प्रयास हो। हमारे गाँव में भी तो समाधि वैष्णव को माने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, बल्कि उसके चेहरे को छू लिया। अब इससे बड़ी चीज में मिल सकती है क्या? मैया ने छू लिया। अरे जीवन उसी छू कर जाता है जब तेरा हाथ मेरे नजदीक का। मां ने छू लिया और कहा जाओ तुम्हें मैं ज्ञान और वैराग्य देती हूँ और अपनी भक्ति को तुम्हें प्रदान कर ही चुकी और क्या
इसी के साथ आज का ये सत्र समाप्त हुआ। अब जितेंद्र जी और बाकी लोग देखें, लेकिन इसके बाद आप भी है, समय का भी ध्यान रखेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम, जय माता। कल से आरती जरूर करिए, आप सभी लोग और इस समय मानसिक आरती करिए। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।